सुनील गावस्कर ने स्पोर्ट्स तक को इंटरव्यू दिया अभी 2 दिन पहले, और उसमें उन्होंने कहा कि अगर तो रोहित शर्मा पहले 1-2 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, तो आप उनको पूरी सीरीज में कैप्टन ना बनाएं। आपके जो वाइस कैप्टन है, आप अभी से ही अनाउंस कर दें कि ये जी आपके फुल टाइम कैप्टन है, और रोहित शर्मा जब वापस आएंगे इंडियन टीम को ज्वाइन करने ऑस्ट्रेलिया में, तो वो सिर्फ एज ए प्लेयर खेलें। बात तो सनी भाई ने बिल्कुल ठीक की है। देखो, अभी रोहित शर्मा से जब पूछा गया ना रिसेंटली कि आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है कि नहीं, अभी उनको खुद नहीं पता बेसिकली। मतलब मैं तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं इन चीजों की, उनकी प्राइवेसी है, लेकिन अब चूंकि इंडियन टीम की बात है, सो आपको पता होना चाहिए कि वजह क्या है। बेसिकली उनका बेबी आने वाला है, और ऑब्वियसली आपको अक्सर नहीं पता होता कि एग्जैक्ट कब एक्सपेक्टेड है आपका बेबी। सो आप मार्जिन रखते हैं 10-15 दिन का, इसीलिए उनका श्योर नहीं है कि पता नहीं उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेलना है कि नहीं। पहला तो खैर वो नहीं खेलेंगे, ये नहीं पता कि पता नहीं वो दूसरा भी खेलते हैं कि नहीं। तो यहां पे दिक्कत आ जाती है। देखो, मेरा क्वेश्चन ये है कि एज एन इंडियन फैन आपके लिए इस टाइम सबसे बड़ी क्रिकेट सीरीज कौन सी है, मुझे बताओ। पाकिस्तान से तो आप खेलते नहीं है, इंडिया पाकिस्तान, तो वो तो नहीं हो सकती, जाहिर बात है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया इस टाइम सबसे बड़ी सीरीज है। अगर उस सीरीज में आपके कैप्टन को अभी यही नहीं पता कि मैंने पहले 2 मैच खेलने हैं कि नहीं, तो वो कैसे तैयारी करेगा। मतलब बहुत ही बेसिक, बहुत बेसिक दिमाग चाहिए आपको इस चीज को समझने के लिए कि वो तैयारी नहीं कर सकता। और अगर एज ए कैप्टन वो तैयारी नहीं कर सकता, तो उसने टीम को कैसे तैयारी करवानी है। अब कप्तान रोहित शर्मा हैं, ऋषभ पंत हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, कोई भी कप्तान है ना, उसका डिफरेंट माइंडसेट है। उसकी प्लानिंग दूसरे कप्तान जैसी कभी भी नहीं होगी। उसका स्कूल ऑफ थॉट हमेशा डिफरेंट होगा। वो उसके मुताबिक अपनी टीम को रेडी करेगा। ये सजेशन सनी भाई की तरफ से बिल्कुल बुरी नहीं है, अच्छी सजेशन है। लेकिन क्या इंडिया में अजीत अगरकर में इतनी हिम्मत है कि वो इतनी बड़ी कॉल ले सकें? आई डोंट थिंक सो। मतलब आप देखो, कितनी देर पहले इंडिया ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। कोई जरूरत नहीं थी इतनी देर पहले स्क्वाड अनाउंस करने की। अभी आपकी न्यूजीलैंड की सीरीज रहती थी, आपने वहां पे अपना प्लस माइनस देखना था। क्या किस चीज की जल्दी थी? क्या वीजे लगवाने थे आपने? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इंडियन टीम को कौन सी दिक्कत आनी है वीजा लगवाने की? कोई दिक्कत नहीं आनी। जिसका मर्जी एक दिन में आप वीजा निकलवा लें। जो इनकी वीजा कैटेगरी होती है, एक एक दिन में वीजा निकलते हैं, कोई मुश्किल नहीं है आपको। तो जल्दी क्या पीछे कोई लगा हुआ था कि यार बस हमने स्क्वाड अनाउंस करना है? ऑस्ट्रेलिया ने तो नहीं किया। अच्छा, आपकी सबसे बड़ी सीरीज है और आप ही नीचे लग गए हैं। आपने टाइम से पहले ऑस्ट्रेलिया को बता दिया कि हम ये टीम लेके आ रहे हैं, अब अच्छे खासे 20-25 दिन लगा के हमारे लड़कों पे वर्किंग करके अपना स्क्वाड अनाउंस कर दो। कितनी बड़ी बेवकूफी है कि आपने उनको 20-25 दिन पहले अपने लड़के दिखा दिए कि हम ये लेके आ रहे हैं। वैसे तो तकरीबन वही टीम जानी थी, लेकिन कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट होते हैं ना, अब लास्ट मोमेंट पे अनाउंस करते हैं कि दूसरी टीम को ज्यादा तैयारी का मौका ना मिले। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको सीरीज में जाके आगे काम आती हैं। इस टाइम सच तो ये है कि कोई चीज भी इंडियन टीम के हक में नहीं जा रही, और अंदर ही अंदर हम सब जानते हैं कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया अब बहुत ज्यादा फेवरेट हो गया। इस वजह से नहीं कि न्यूजीलैंड 3-0 से जीत गई है, इस वजह से कि इंडियन टीम की जो बैटिंग है उसमें कुछ महीनों से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, और वो छुप जाती थी नीचे से। आपका जो लोअर ऑर्डर है, या किसी ने अगर कोई सरप्राइजिंग नॉक खेल दी, कोई अक्षर हो गया, कोई अश्विन हो गया, कोई ऋषभ हो गया, तो आपकी इज्जत बच जाती थी। लेकिन जिस चीज के लिए इंडियन टीम मशहूर है ना, वो है अपने टॉप 3 बैटर। ऊपर से इंडियन टीम पिछले कई साल जब डोमिनेट करती थी, वो इसलिए डोमिनेट करती थी कि पहले 3 ही काफी होते थे, वो ही आउट नहीं होते थे, तो नीचे वाले कभी एक्सपोज ही नहीं हुए। अब तो भाई ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर लेंगे ऑस्ट्रेलिया में? आप केएल को वापस ले आएंगे, जो कि इमेंस प्रेशर में है। आपके पास अच्छा खासा टाइम था,
अगर दोनों नहीं, मतलब अगर पुजारा और रेहाने नहीं, तो कम से कम आप दोनों में से किसी एक को 15 में तो आप रखते यार, 15, 16, 17, 18 में तो आप रखते, आप लेके जाते। ये जो आने वाले 2 महीने हैं ना ऑस्ट्रेलिया में, ये खत्म नहीं होने हैं, ये बहुत लंबे होने हैं। आप दुआ करेंगे कि यार ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खत्म हो। एंड बाय द वे, वो पर्थ टेस्ट मैच के चौथे या पांचवें दिन आईपीएल का मेगा ऑक्शन भी है। उन्होंने भी पूरी प्लानिंग करके रखा है कि उनको भी पता है पर्थ का टेस्ट मैच तीसरे या चौथे दिन खत्म हो जाना है, तो पर्थ की हार तो आप भूल जाएंगे। और आपको तो पता है मैं पर्थ के बारे में बहुत ही, मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन है कि पर्थ में इंडिया ने कुछ नहीं करना। उस टेस्ट मैच को आप साइड पे निकाल दें। डब्ल्यूटीसी जीतना तो खैर दूर की बात है, डब्ल्यूटीसी में क्वालिफाई करने के लिए, फाइनल खेलने के लिए, यू नीड टू विन 4 टेस्ट मैचेस इन ऑस्ट्रेलिया। अब अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि ये बैटिंग 4 टेस्ट मैच जीत सकती है ऑस्ट्रेलिया में? ये शायद एक आधा जीत जाए, लेकिन 4, सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा नहीं होने वाला। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो होगा, तो आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। कल एक हमारे इंडियन फॉलोअर ने ना एक कमेंट किया हुआ, कल जब पाकिस्तान के मैच की मैंने वीडियो लगाई ना, उसके नीचे उसने कमेंट किया हुआ कि डोंट यू थिंक कि बाबर आजम अपना करियर स्ट्रेच कर रहा है, उसको चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रिटायर हो जाना चाहिए था। उसकी बात में कोई सेंस नहीं थी, क्योंकि बाबर बहुत यंग है अगर आप कंपेयर करें विराट और रोहित से। लेकिन मैं समझ गया था कि वो ये मुझे कहना चाह रहा है कि फुरकान भट्टी, तुम जो अपनी वीडियोस में ये कहते हो ना कि विराट और रोहित अपना करियर स्ट्रेच कर रहे हैं, वो बेसिकली मुझे बात लगाना चाह रहा था। और उसको मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, बिकॉज उसको लिख के समझ नहीं आनी थी। मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिकेट ना आपको आपकी पीक पे एक मौका देती है, और बड़े लकी होते हैं वो क्रिकेटर्स जिनको क्रिकेट ये मौका दे कि अपनी पीक पे क्रिकेट छोड़ दो। विराट और रोहित दोनों को ये मौका मिला, लेकिन उन्होंने अपना करियर खींचा। अब जैसे एमएस धोनी ने आईपीएल का वो बेस्ट मैच हिस्ट्री का फाइनल अहमदाबाद में वो जीत के, एमएस धोनी को छोड़ देनी चाहिए थी आईपीएल। मतलब उससे बेहतरीन मैच मैंने नहीं देखा T20 की हिस्ट्री में, आईपीएल की हिस्ट्री में, जहां पे रात के 12:30-1 बजे पता नहीं लेट नाइट मैच खत्म हुआ। जडेजा ने छक्का लगाया, चौका, कमाल मैच था वो उनको मौका था कि वो ग्रेटेस्ट मैच इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल जीत के छोड़ देते क्रिकेट, लेकिन नहीं छोड़ी, स्ट्रेच किया। अगले सीजन में अनफॉर्चुनेटली, अलाउ मी टू से दिस, जलालत फेस करनी पड़ी। क्रिकेट है ना, ये जलील करती है हमें। आपको मौका मिला था, आपकी बैटिंग फॉर्म नहीं थी, विराट की बात कर रहा हूं, और विराट भी अब ऐसा लग रहा है कि करियर अपना स्ट्रेच कर रहे हैं। रोहित के बारे में तो मैं ऐसा सोचता ही हूं। देखें, 70% चांसेस हैं कि ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीतेगी। 70% चांसेस हैं ना, शायद इससे ज्यादा ही है। अगर, जो कि एक्सपेक्टेड भी है, ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बुरी तरह इंडिया को हराती है, कोई 4-0, 4-1, 3-1 इस तरह करके, तो उसके बाद रोहित शर्मा का क्या फ्यूचर है एज ए कैप्टन, एज ए बैटर? चैंपियंस ट्रॉफी तो ये दोनों खेलेंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, और खेलनी भी चाहिए क्योंकि अनाउंस किया हुआ है, वो उस माइंडसेट में है। वैसे भी इंडियन टीम की ज्यादा वनडे की क्रिकेट है नहीं है, सो वो इनका आखिरी टूर्नामेंट होगा डेफिनेटली। लेकिन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हारने के बाद किस माइंडसेट से आप पाकिस्तान आएंगे? वो स्विच अपना ऑन करना पड़ेगा वाइट बॉल क्रिकेट का बड़ी जल्दी, बिकॉज यहाँ पे ना पाकिस्तान में बहुत ही बैटिंग विकेटें मिलनी है। तो अगर आपने वो स्विच ऑन कर दिया तो शायद आपको ये दोनों बड़ा अच्छा टूर्नामेंट खेलते नजर आए। लेकिन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में इस टाइम इंडियन टीम को कुछ भी नहीं पता। मतलब वो सीरीज जिसकी साल के शुरू होने से पहले हाइप होती है कि यार बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, इंडियन टीम ने दोबारा ऑस्ट्रेलिया जाना है, और इसमें कैप्टन को यह नहीं पता कि मैंने 1-2 मैच खेलने हैं कि नहीं। आप 3-0 हारे हुए हैं, क्लैरिटी नहीं है, फॉर्म नहीं है, और बोर्ड इस ईगो में है कि नहीं अब तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते। तो जब आप इतनी प्रॉब्लम्स में आपने खुद को फंसाया होता है ना, तो आखिर में आप हारते ही हैं। ये जो सुनील गावस्कर, द ग्रेट सुनील गावस्कर, सनी भाई की ये जो सजेशन है कि आप बुमराह को, जो कि वाइस कैप्टन है, आप उनको पूरी सीरीज के लिए कैप्टन अनाउंस कर दें,
आपको इस सजेशन के बारे में क्या लगता है? आप एग्री करते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं।